टीवी देखकर वो सो गया, ये कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? किताब पढ़कर उसने इल्म हासिल किया, सारे सवालात हल करके उसने पहली पोज़ीशन हासिल की। कोई भी काम कर कर जब एक एक्शन के साथ जोड़कर दूसरा एक्शन डिफाइन करना होता है और कहा जाता है कि ये एक्शन कर कर, तो वहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कोई भी काम कर कर, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसे इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोज़ीशन के लिहाज से देखा जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब ज़रा फिक्रा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है हैविंग वॉच टीवी ही वेंट अवे, टीवी देख कर वो चला गया। तो हैविंग वॉच टीवी का मतलब ये हो गया इतनी क्लॉज का, फ्रेज का, कि ये टीवी देखकर, आगे कोई भी फिक्रा आ सकता है, वो चला गया। एक और एग्जांपल देखें, हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर आई विल हैव टू गो। सो आप गौर करें कि ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म तो फिक्स्ड है, लेकिन आगे कोई भी फिक्रा आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल वर्ब की कोई भी सीरीज हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। एक और देखें, हैविंग पास द एग्जाम, इम्तिहान पास कर कर ही गॉट अ जॉब। अब ये भी पास में डेफिनेट है, ही गेट्स अ जॉब, उसे नौकरी मिलती है। अगर मैं कहूँ इम्तिहान पास करके, तो भी ये ठीक है। सो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स होता है। ये प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए, फ्यूचर में आए, ये फिक्स आएगा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म फिक्स है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। अब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। तो ये हैविंग के साथ जो थर्ड फॉर्म आती है, ये हमारा जो आप देखते हैं कि ये फिक्स होती है, इसीलिए इसको ग्रामेटिकली नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास जेरेंट, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, ये बदलते नहीं है। और फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो बदल जाते हैं, जैसे ही इज रनिंग। अब रनिंग जो है ये थोड़ी देर का एक्शन है। ही रन्स, ही विल रन, ही हैज रन। आप देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में रन, रनिंग, रन्स, रैन, मतलब बहुत सारी वैरायटी आती है रन की। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, हमेशा थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, आगे टेंस जो मर्जी हो, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट सीरीज है ग्रामेटिकल। अगर इतना वर्ब का और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के चक्कर में आप नहीं भी पढ़ते, इतना तो याद रख सकते हैं ना कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कोई भी काम कर कर, खाना खाकर, चाय पीकर, किताब पढ़कर, आगे आप कोई भी फिक्रा डाल दें तो सिंपली आसानी से आप इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं, इस किस्म की प्रैक्टिस कर कर। इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने डिफाइन की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।